झारखंड राज्य का एक शहर है हजारीबाग। यह कुदरत की गोद में बसा छोटा सा पर बहुत खूबसूरत शहर है। पहाड़ियों से घिरा हरे भरे घने जंगल, झील, कोयले की खान में इसकी खासियत है। हजारीबाग के पास ही मैडम और नेशनल पार्क भी है। यह शहर अभी हाल में ही रेल मार्ग से जुड़ा है, पर अभी भी नाम के लिए एक दो ट्रेनें ही इस लाइन पर चलती हैं। शायद इसी वजह से इस शहर ने अपने कुदरती खूबसूरती बरकरार रखी है। सोमेश हजारीबाग में फॉरेस्ट अफसर थे। उन दिनों हजारीबाग में उतनी सुविधाएं नहीं थी, इसीलिए उनकी बीवी संध्या अपने मायके कोलकाता में ही रहती थी। दरअसल शादी के बाद कुछ महीनों तक वह दोनों फॉरेस्ट अफसर के शानदार बंगले में रहते थे। जब संध्या माँ बनने वाली थी तो मैंने उसे कोलकाता भेज दिया था। उन्हें एक बेटी हुई थी, वह बहुत खूबसूरत थी। रिया नाम था उसका। सोमेश हजारीबाग में अकेले रहते थे। बीच बीच में वे कोलकाता जाते रहते थे। हजारीबाग के बंगले के आउट हाउस में एक आदिवासी जोड़ा रहता था। लक्ष्मी सोमेन के घर का सारा काम करती थी। उनका खाना भी वही बनाती थी। उसका मर्द फूल निकम्मा था। वह बंगले की बागवानी करता था और सारा दिन हंडिया पीकर नशे में पड़ा रहता था। एक दिन दोपहर बाद लक्ष्मी काम करने आई थी। वह रोज शाम तक सारा काम खत्म करके रात को खाना टेबल पर सजाकर चली जाती थी। उस दिन मौसम बहुत खराब था। घने बादल छाए हुए थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी। दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया था। अपने आउट ऑफ हाउस में बंगले तक दौड़कर आने में ही लक्ष्मी भीग गई थी। सोमेन ने दरवाजा खोला। उसकी गीली साड़ी और ब्लाउज से उसके शरीर पूरी तरह से झलक रहा था। सोमेन लक्ष्मी को एक पुराना तौलिया देकर बदन सुखाने को कहा, फिर उससे बेडरूम में ही चाय लाने को कहा। बिजली तो गुल थी, उन्होंने कैंडल जला रखा था। थोड़ी देर में लक्ष्मी चाय लेकर आई। चाय टेबल पर रखने के लिए जो वह झुकी तो उसका पल्लू सरक कर नीचे जा गिरा और उसको देखकर उनकी सांसें तेज हो गई और उन्हें लगा कि कनपटी गर्म हो रही है। लक्ष्मी अपना पल्लू संभाल चुकी थी, फिर भी सोमेन उसे लगातार देखे जा रहे थे। यूं देखे जाने से लक्ष्मी को लगा कि जैसे उसके कपड़े उतारे जा रहे हैं। इतने में सोमेन की ताकतवर बाजुओं ने उसकी कमर को अपनी गिरफ्त में लेते हुए अपनी ओर खींचा। लक्ष्मी भी रोमांचित हो उठी। उसे मरियल पियक्कड़ पति से ऐसा मजा नहीं मिला था। उसने कोई विरोध नहीं किया और दोनों एक दूसरे में खो गए। इस घटना के कुछ महीने बाद सोमेन ने अपनी पत्नी और बेटी रिया को रांची बुला लिया। हजारीबाग से रांची अपनी गाड़ी से 2 ढाई घंटे में पहुंच जाते थे। सोमेन ने उनके लिए रांची में फ्लैट ले रखा था। उनके प्रमोशन की बात चल रही थी। मौसम के बाद उनका ट्रांसफर रांची भी हो सकता था, ऐसा संकेत उन्हें डिपार्टमेंट में मिल चुका था। इधर लक्ष्मी भी पेट से हो गई थी। इसके पहले उसे कोई औलाद नहीं थी। लक्ष्मी के एक बेटा हुआ। नाक नक्श तो साधारण ही था, पर रंग उसका गोरा था। आमतौर पर आदिवासियों के बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। अभी तक सोमेन हजारीबाग में ही रहते थे। वह मन ही मन यह सोचते थे कि कहीं यह बेटा उन्हीं का तो नहीं है। उन्हें पता था कि लक्ष्मी की शादी हुए 6 साल हो चुके थे, पर वह पहली बार मां बनी थी। सोमेन को तकरीबन 1.5 साल बाद प्रमोशन और ट्रांसफर ऑर्डर मिला। तब तक लक्ष्मी का बेटा गोपाल भी 1.5 साल का हो चुका था। हजारीबाग से जाने के पहले लक्ष्मी ने सोमेन से अकेले में कहा, बाबूजी आपसे एक बात कहना चाहते हैं। हाँ कहो, सोमेन ने कहा। गोपाल आपका ही खून है। सोमेन बोले, यह तो मैं यकीनी ही तौर पर नहीं मान सकता हूँ। जो भी हो, पर तुम मुझसे चाहती क्या हो? बाबूजी, मैं बेटे की कसम खाकर कहती हूँ, गोपाल आपका ही खून है। ठीक है, बोलो तुम कहना क्या चाहती हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस यह भी पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने। मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी। आप इतना भरोसा तो मुझ पर कर सकते हैं। लक्ष्मी बोली, ठीक है, तुम लोगों के बच्चों का तो हर जगह आसानी से रिजर्वेशन कोटे में दाखिला हो ही जाता है। फिर भी मुझसे कोई मदद चाहिए तो बोलना। इसके बाद सोमेन रांची चले गए। समय बीतता गया। सोमेन की बेटी रिया 10वीं पास कर आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई थी। बीच बीच में इंस्पेक्शन के लिए सोमेन को हजारीबाग जाना पड़ता था।
वह वहीं आकर बंगले में ठहरते थे। लक्ष्मी भी उनसे मिला करती थी। उसने सोमेन से कहा था कि गोपाल भी 10वीं क्लास के बाद दिल्ली के अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ना चाहता है। उसे कुछ मालिक मदद की जरूरत पड़ सकती है। सोमेन उसे मदद करने का भरोसा दिलाया करता था। गोपाल अब बड़ा हो गया था। वह उसे देखकर खुश हुए। शक्ल तो माँ की थी, पर रंग गोरा था। सारे बदन का साधारण पर आकर्षक लड़का था। उसके नंबर भी अच्छे आते थे। रिया के दिल्ली जाने के 1 साल बाद गोपाल ने भी दिल्ली के उसी स्कूल में दाखिला ले लिया। सोमेन ने गोपाल की 12वीं जमात तक की पढ़ाई के लिए रुपए उसके बैंक में जमा करवा दिए थे। रिया गोपाल से 1 साल सीनियर थी, पर एक राज्य का होने के चलते दोनों में परिचय हो गया। छुट्टियों में ट्रेन में अक्सर आना जाना साथ ही होता था। गोपाल और रिया दोनों का इरादा डॉक्टर बनने का था। रिया ने 12वीं के बाद कुछ मेडिकल कॉलेज के लिए अलग अलग टेस्ट दिए, पर वह कहीं भी पास नहीं कर सकी थी। तब उसने 1 साल कोचिंग लेकर अगले साल मेडिकल टेस्ट देने की सोची। वह दिल्ली के अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसने कोचिंग शुरू की। अगले साल गोपाल और रिया दोनों ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए टेस्ट दिए। इस बार दोनों को कामयाबी मिली थी। गोपाल के नंबर कुछ कम थे, पर रिजर्वेशन कोटा में तो उसका दाखिला होना था, तथा गोपाल और रिया दोनों ने बीएचयू मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। सोमेन गोपाल की पढ़ाई का भी खर्च उठा रहे थे। अब दोनों की क्लास साथ होती थी। आपस में मिलना जुलना भी ज्यादा हो गया था। छुट्टियों में भी साथ ही घर आते थे। वहां से शेयर टैक्सी से हजारीबाग जाना आसान था। हजारीबाग के लिए कोई अलग ट्रेन नहीं थी। जब कभी सोमेन रिया को लेने रांची स्टेशन जाते थे, तो वह गोपाल को भी बिठा लेते, और अगर सोमेन को ऑफिशियली टूर में हजारीबाग जाना पड़ता था, तो गोपाल को भी साथ ले जाते थे। इस तरह समय बीतता गया और गोपाल और रिया अब काफी नजदीक आ गए थे। वे एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। गोपाल और रिया दोनों असलियत से अनजान थे। दोनों के माता पिता भी उनकी प्रेम कहानी से वाकिफ नहीं थे। उन्होंने पढ़ाई के बाद अपना घर बसाने का सपना देख रखा था। 4.5 साल बाद दोनों ने अपनी एमबीबीएस पूरी कर ली। आगे उसी कॉलेज में दोनों ने 1 साल की इंटर्नशिप भी पूरी की। रिया काफी समझदार थी। उसकी शादी के लिए रिश्ते आने लगे, पर उसने मना कर दिया और कहा भी कि अभी वह डॉक्टरी में पोस्ट ग्रेजुएशन करेगी। लक्ष्मी कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। इसी बीच सोमेन भी हजारीबाग में थे। उसने सोमेन से कहा, बाबूजी, मेरा अब कोई ठिकाना नहीं है। आप गोपाल का ख्याल रखेंगे। सोमेन ने समझाते हुए कहा, अब गोपाल समझदार डॉक्टर बन चुका है। वह अपने पैरों पर खड़ा है। फिर भी उसे मेरी जरूरत हुई तो जरूर मदद करूंगा। कुछ दिनों बाद ही लक्ष्मी की मौत हो गई। गोपाल और रिया दोनों ने मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन का इम्तिहान दिया था। वह तो बीएचयू में पीजी करना चाहते थे, वहां पर उन्हें सीट नहीं मिली। दोनों को रांची मेडिकल कॉलेज जाना पड़ा। उनमें प्रेम तो जरूर था, पर दोनों में से किसी ने भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया था। दोनों ने तय किया था कि जब तक उनकी शादी नहीं होती, इस प्यार को प्यार ही रहने दिया जाए। रिया की माँ संध्या ने एक दिन उससे कहा, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं। तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए भी शादी कर सकती हो। बहुत से लड़के लड़कियां ऐसा करते हैं। रिया बोली, करते होंगे, पर मैं नहीं करूंगी। मुझसे बिना पूछे शादी की बात भी मत चलाना। क्यों, तुझे कोई लड़का पसंद है तो बोलना। हाँ, ऐसा ही समझो। पर अभी हम दोनों पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। शादी की जल्दी किसी को भी नहीं है। पापा को भी यह बात बता देना। संध्या ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी बीच एक बार सोमेन के दोस्त ने उन्हें खबर दी कि उसने रिया और गोपाल को एक साथ सिनेमा घर से निकलते देखा है। इसके कुछ ही दिनों बाद संध्या के रिश्ते के एक भाई ने बताया कि उसने गोपाल और रिया को रेस्टोरेंट में लंच करते देखा है। सोमेन ने अपनी पत्नी संध्या से कहा कि रिया और गोपाल दोनों को कई बार सिनेमा घर या होटल में साथ देखा गया है। उसे समझाओ कि उसके लिए अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं, सिर्फ उसके हाँ करने की देरी है। संध्या बोली, रिया ने मुझे बताया था कि वह गोपाल से प्यार करती है। सोमेन चौंक पड़े और बोले, क्या,
रिया और गोपाल, यह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगले दिन सोमेन ने रिया से कहा, बेटी तेरे रिश्ते के लिए काफी अच्छे ऑफर हैं, तू जिससे बोलेगी हम आगे बात करेंगे। रिया ने कहा, पापा मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपको बताऊं कि मैं और गोपाल एक दूसरे को चाहते हैं। मैंने मम्मी को बताया भी था कि पीजी पूरा करके मैं शादी करूंगी। बेटी, कहाँ गोपाल और कहाँ तुम, उससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। उसे भूल जाओ, अपनी जात के अच्छे रिश्ते तुम्हारे सामने। पापा, हम दोनों पिछले 5 सालों से एक दूसरे को चाहते हैं। आखिर उसमें क्या कमी है? वह आदिवासी है और हम ऊंची जात के शहरी लोग हैं। पापा, आजकल यह जात पात ऊंच नीच नहीं देखते। गोपाल भी एक अच्छा डॉक्टर है और उससे भी पहले बहुत नेक इंसान है। सोमेन ने गरज कर कहा, मैं बार बार तुम्हें मना कर रहा हूँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? पापा, मैंने भी गोपाल को वचन दिया है कि मैं शादी उसी से करूंगी। उसी समय संध्या भी वहां आ गई और बोली, अगर रिया गोपाल को इतना ही चाहती है तो उससे शादी करने में क्या दिक्कत है? मुझे तो गोपाल में कोई कमी नहीं दिखती है। सोमेन चिल्लाकर बोले, मेरे जीते जी यह शादी नहीं हो सकती। मैं तो कहूंगा कि मेरे मरने के बाद भी ऐसा नहीं करना, तुम लोगों को मेरी कसम। रिया बोली, ठीक है ना, शादी ही नहीं करूंगी, तब तो आप खुश हो जाएंगे। सोमेन बोले, नहीं बेटी, तुझे शादीशुदा देकर मुझे बहुत बेहद खुशी होगी, पर तू गोपाल से शादी करने की जिद छोड़ दे। पापा, मैंने आपकी एक बात मान ली, मैं गोपाल को भूल जाऊंगी, परंतु आप भी मेरी एक बात मान लें, मुझे किसी और से शादी करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। यह बातें फिलहाल यहीं रुक गई। रात में संध्या ने सोमेन से पूछा, क्या आप बेटी को खुश नहीं देखना चाहते हैं? आखिर गोपाल में क्या कमी है? सोमेन ने कहा, गोपाल में कोई कमी नहीं है, उसके आदिवासी होने पर भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वह सभी तरह से अच्छा लड़का है। फिर भी रिया को नींद नहीं आ रही थी। वह भी बगल के कमरे में उनकी बातें सुन रही थी। वह अपने कमरे से बाहर आई और पापा से बोली, फिर भी क्या? जब गोपाल में कोई कमी नहीं है, फिर आपकी यह जिद बेमानी है। सुमेन बोले, मैं नहीं चाहता कि तेरी शादी गोपाल से हो। नहीं पापा, आखिर आपके ना चाहने की कोई तो ठोस वजह होनी चाहिए। आप प्लीज मुझे बताएं। आपको मेरी कसम, अगर कोई ऐसी वजह है तो मैं खुद ही पीछे हट जाऊंगी। प्लीज मुझे बताएं। सुमेन, उनको पसीना छूटने लगा। पसीना पोंछकर अपने आप को संभालते हुए उन्होंने कहा, यह शादी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि, यह कहकर वह बोल नहीं पा रहे थे तो संध्या ने उनकी पीठ सहलाते हुए उनको हिम्मत दी और कहा, हाँ बोलिए, आप क्या? आप क्योंकि क्या? सोमेन बोले, तो लो सुनो, यह शादी नहीं हो सकती क्योंकि गोपाल रिया का छोटा भाई है। जब मैं हजारीबाग में अकेला रहता था तब मुझसे यह भूल हो गई थी। रिया और संध्या को काटो तो खून नहीं। दोनों हैरानी से सुमेन को देख रही थी। रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। कुछ देर बाद वह शाहिरी हुई और अपने कमरे में चली गई। रात में ही उसने गोपाल को फोन करके कहा, गोपाल, क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो? गोपाल बोला, क्या इतनी रात गए यही पूछने के लिए फोन किया? तुमने सुना होगा कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, इसमें कभी खोना भी पड़ता है। गोपाल ने कहा, हाँ सुना तो है। अगर यह सही है तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। बोलो, मानोगे मेरी यह बात? बोलो। गोपाल बोला, यह कैसी बात कर रही हो? आज तुम्हारी हर जायज बात मैं मान लूंगा। तो सुनो, बात बिल्कुल जायज है, पर मैं इस टॉपिक पर और बात नहीं कर सकती हूँ और ना ही तुम पूछोगे। ठीक है, नहीं पूछूंगा। अब बताओ तो सही। रिया बोली, हम दोनों की शादी नहीं हो सकती, या बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। वजह जायज है और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि वजह ना मैं बता सकती हूँ ना तुम पूछना। तभी गोपाल ने पूछा, तो क्या हमारा प्यार झूठा था? प्रिया बोली, प्यार सच्चा है, पर याद करो हमने तय किया था कि शादी नहीं होने तक हमारा प्यार अधूरा प्यार रहेगा। बस यही समझ लो। अब तुम कहीं भी शादी कर लो, पर मेरा तुम्हारा साथ बना रहेगा और तुम चाहोगी भी तो मैं कभी भी तुम्हारे घर आ धमकूंगी। इतना कहकर रिया ने फोन रख दिया। कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।